तो आइए अब इसके बाद हम लोग समझते हैं सम स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। तो जैसा कि हमें सबको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं, जिसकी नहीं दो साइड्स के बीच का एंगल हमारा क्या हो 90 डिग्री। तो जैसे एक मैं यहाँ पे हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज इसको मैं बी लेंथ का ले रहा हूँ और जिसका हाइट है ये h मान ले रहा हूँ। तो राइट एंगल जैसा कि आपको पता है कि ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री के इक्वल। और यहाँ पे अगर सपोज हमें ये कैलकुलेट करना है साइड, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से यूज कर सकते हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा कोई भी दो साइड्स दिया हुआ है तो तीसरा साइड्स हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सपोज ये b और h हमारा गिवन है, तो हम यहाँ पे बात करें तीसरे साइड का, तो ये किसके इक्वल हो जाता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस साइड्स। तो ये साइड जो हमारा होगा वो किसके इक्वल होगा h स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे पेरीमीटर की बात किया जाए तो पेरीमीटर हमारा क्या है सम ऑफ ऑल साइड मीन्स h प्लस b प्लस और जो भी इसका वैल्यू आएगा, सपोज मैं इसको c मान ले रहा हूँ, तो ये c का वैल्यू होगा, तो जो भी रहेगा हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा पेरीमीटर। देन इसके बाद यहाँ पे हम बात करें एरिया, तो जो हमारा एरिया होगा वो बिल्कुल सिंपल होगा। सबसे जो हमारा सिंपल एरिया होगा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू हाफ बेस यानी कि B इंटू का हाइट h, तो ये हो जाएगा। और आप इसको भी एज अ बेस मान सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा करस्पॉन्डिंग हाइट। तो चाहे हम बेस इसको लें, अगर तो बेस इसको हम लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा करस्पॉन्डिंग हाइट, और इसको हम एज अ बेस मानूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा करस्पॉन्डिंग हाइट। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया हो। देन इसके बाद हम लोग दूसरा ले लेते हैं स्पेशल ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो दूसरा ट्रायंगल हम लोग देखते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो दूसरा हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल समझते हैं क्या है। तो जैसा कि आपको पहले से पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स क्या हो इक्वल हो उसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो यहाँ पे मैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस A, B और C है और सारे साइड लेंथ इक्वल होंगे। तो मैं सारे साइड्स को A ले रहा हूँ। ठीक है, और ये भी साइड्स हमारा क्या हो जाएगा A के इक्वल। आई होप कि यहाँ तक आपको सारा चीज़ें क्लियर है। और एंगल की बात किया जाए तो सारे एंगल भी बराबर होते हैं, 60 डिग्री के इक्वल हमारे सारे एंगल होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर हमारा क्या है सम ऑफ ऑल साइड्स यानी कि a प्लस a, तो ये आ जाएगा 3a के इक्वल। तो पेरीमीटर हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 3a। और एरिया की बात करें तो एरिया हमारा यहाँ पे आता है एरिया इज इक्वल टू √3/4 इंटू का a स्क्वायर। ठीक है, और हाइट की बात करें करस्पॉन्डिंग हाइट, तो यहाँ पे किसी को भी हम बेस ले सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट जो आएगा, और बेस हमारा सारा सेम है मीन्स कि सारे साइड सेम है, तो सारे जो एल्टीट्यूड होंगे उनका भी लेंथ क्या होगा सेम होगा। तो किसी को एज अ बेस मान करके उसके करस्पॉन्डिंग हाइट लेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा एल्टीट्यूड। तो h अगर बात किया जाए यहाँ पे तो जो हमारा h है वो इक्वल है √3/2 इंटू a के इक्वल। तो ये हमारा करस्पॉन्डिंग हाइट आ जाएगा और ये हमारा एरिया, ये हमारा क्या है पेरीमीटर।
तो एक एक करके इन सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं कि ये फार्मूले किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ पेरीमीटर, तो ये बिल्कुल सिंपल है, ये आप सभी लोग जानते हैं, सम ऑफ ऑल साइड, तो सिंपली तीनों साइड्स को ऐड कर लिया गया है। देन उसके बाद हम बात करें हाइट का तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से हम हाइट कैलकुलेट करते हैं। सपोज कि मैं इसको एज अ बेस मान करके यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँ, तो ये जो पॉइंट होगा मान लेते हैं इसको D, तो ये क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा, मतलब जितना डिस्टेंस हमारा B से D का है उतना ही डिस्टेंस D से C का होगा। तो टोटल डिस्टेंस हमारा A है, तो ये कितना हो जाएगा a/2, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा a/2 के इक्वल, और हमें कैलकुलेट करना है ये हाइट। तो यहाँ पे इसको हम लोग इसको अलग कर लेते हैं ताकि और क्लियर हमें समझ में आए। तो ये देखिए हमारा क्या है, ये साइड हमारा A है, तो इसको A ले लिया, और ये हमारा क्या है H, तो ये H हो गया, और ये साइड हमारा क्या है a/2। अब इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये हमारा एंगल क्या है 90 डिग्री, तो जो स्मॉलेस्ट साइड का स्क्वायर का सम है मीन्स h स्क्वायर प्लस का a/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा, तो h स्क्वायर का वैल्यू देखिए क्या आएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और ये वैल्यू इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल हो जाएगा। यानी इसको और सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम लेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 4 माइनस का 1 यानी कि 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, या फिर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये क्या आ जाएगा √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2 और a का स्क्वायर रूट a। तो इस तरीके से हमारा हाइट आ गया। और ये हमारा क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हम लोग बिल्कुल इससे भी आसान तरीके से हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से। तो देखिए जैसे ये एंगल हमें पता है क्या है 60 डिग्री, तो और हमें कैलकुलेट करना है ये हाइट, तो हम क्या ले लें साइन थीटा यूज कर सकते हैं, तो या फिर हाँ साइन थीटा यहाँ पे हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो हम क्या ले लें साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि h और अपॉन में बेस की हाइपोटेनियस ये क्या हो जाएगा a, तो ये हो जाएगा। और साइन 60 का वैल्यू हमारा क्या है √3/2, तो यहाँ से a को हम इधर सेंड कर दें तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा √3/2 और a का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से दो तरीके से हम लोग हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, जब हम या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक हेल्प से या फिर हम पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। अब बात करते हैं एरिया का। तो एरिया का जो हमारा सिंपल फार्मूला है, हमने जैसा कि अभी आपको बताया, जो एरिया का फार्मूला है हाफ बेस इनटू का हाइट, और हाइट कौन सा लेना है ऑलवेज परपेंडिकुलर हाइट, जिसको हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो यहाँ से ये हमारा फार्मूला है और इसी में हम लोग पुट कर देते हैं। तो a इज इक्वल टू हाफ और बेस हमारा किसके इक्वल है a के इक्वल है। यहाँ से हमारा BC को एज अ बेस मानो तो ये a के इक्वल है। और हाइट की बात किया जाए तो हाइट हम लोगों ने कैलकुलेट कर चुका है, तो ये क्या आ जाएगा √3/2 इंटू का a। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए √3 इंटू का 1 क्या आ जाएगा √3 और यहाँ पे 2 इंटू का 2 क्या आ जाएगा 4 के इक्वल आ जाएगा, और a इंटू a क्या आ जाएगा a स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए एरिया का फार्मूला क्या आ जाएगा √3/4 a स्क्वायर। तो आई होप सारा चीज़ें यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। देन इसके बाद आइए हम लोग प्रॉब्लम से इन चीज़ों को समझते हैं कि किस तरीके से ये सारे फार्मूले हमें अप्लाई करने हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर। तो जो हमारा पेरीमीटर दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, और ट्रायंगल कौन सा है राइट एंगल ट्रायंगल है। देन उसके बाद क्या कर रहा है इफ इट्स हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज दिया है 26 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो हमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है
60 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या है, गिवन डेटा है, ये गिवन है पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर। देन उसके बाद क्या कर रहा है, इफ इट्स हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या दे दिया है, सपोज मैं ले पूरा ही लिख दे रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज ये हमारा दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर, ठीक है। देन उसके बाद क्या कर रहा है, फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो सिंपली जो हमारा पेरीमीटर है वो क्या है, सम ऑफ ऑल साइड। तो सपोज मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं, ये दिया हुआ है प्रॉब्लम में 26 सेंटीमीटर, और ये हमारा ए मान लेते हैं, इसको मैं एच मान लेता हूँ। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, एच प्लस का ए प्लस का 26, और पेरीमीटर हमारा दिया हुआ है 60 के इक्वल। तो 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच प्लस का ए और प्लस का 26। तो यहाँ पे बात किया जाए, अगर 26 को मैं उधर ट्रांसफर कर दूं तो h प्लस का a इज इक्वल टू ये 60, और ये हमारा इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 26। तो h प्लस a इज इक्वल टू, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, ये 4 और उसके बाद 5 माइनस का 2 यानी कि 3। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 34, दोनों का सम 34 है। अब हम क्या करते हैं, सिंपली एक के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 34 माइनस का a, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अब हमें ये इक्वेशन एक मिल गया, और हमारा क्या है, दो अननोन है, दो अननोन के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए। तो एक इक्वेशन यहाँ पे ये सीखने वाली चीज है कि हमारा जो एंगल दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ इसमें हमारा टेक्निकली होगा। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, एक इक्वेशन हमारा वहां से आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन हमारा h का वैल्यू दिया हुआ है, तो h का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं कि कितना आ जाएगा, 24 माइनस का a का स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। ये देखिए क्या आ जाएगा, 26 का स्क्वायर हमारा 676 हो जाएगा। और देन उसके बाद 34 का स्क्वायर का हम बात करें तो ये देखिए आप इसका कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 का डबल 24। तो ये हमारा 6 और ये कितना आ जाएगा, 4 1 5 और ये 11। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, 11 56 और प्लस का बी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस का माइनस का 2ab। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 34 का डबल 68a प्लस का ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको देखते हैं क्या आता है सॉल्व करके। तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर और माइनस का 68a और 676 को अदर मैं इधर ट्रांसफर करूं तो ये आ जाएगा। देन उसके बाद हमारा क्या है, प्लस का 1156, ठीक है, और ये 676। तो हम क्या करते हैं, सारे को एक साइड ले लेते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर और माइनस का 68a और ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा। तो प्लस का 1156 माइनस का 676 अब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 देखिए सारे में कॉमन है, तो ये कितना आ जाएगा 34 और ये कितना आ जाएगा 5 और 7। देन उसके बाद हमारा
8 ये आ जाएगा। देन माइनस का 3 और उसके बाद ये हमारा 2 3 6 और 8 ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस का 34a और प्लस का ये क्या आ जाएगा, देखिए माइनस करेंगे तो 8 माइनस 8 0 और 7 माइनस का 3 4 और 5 माइनस का 3 2 इज इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। अब ये हमारा क्या बन चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो जैसा कि पहले आपको मैं बता चुका हूँ कि 240 का अगर हम फैक्टराइज करें, इसको तोड़ना है, बीच वाले को स्प्लिट करना है कि इस तरीके से कि उन दोनों का मल्टीपल 240 ए स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का, अगर मैं इसको इस तरीके से ब्रेक करूं 24a और माइनस का 10a, तो देखिए 24 माइनस का 24 माइनस का 10 ये आ जाएगा माइनस का 34a के इक्वल, और इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और 24 इंटू का 10 240 और इंटू का ए स्क्वायर। तो ये हमारा स्प्लिट हो चुका है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ए कॉमन कर लें, तो ए कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा ए माइनस का 24 और यहाँ पे माइनस का 10 कॉमन कर लें तो ए माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ए माइनस का 24 कॉमन है तो ए माइनस का 24 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 24 और बी दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे दो वैल्यू आ रहा है 24 और 10। और देखिए कितना ये इंटरेस्टिंग है, ये जो हमारा मैथमेटिक्स है यहाँ पे समझते हैं ये दो वैल्यू आने का सेंस क्या है। तो सपोज कि हमने इसको h माना और इसको a माना, अगर मैं इसको 24 ले रहा हूँ तो ये दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। और सपोज कि मैं इसका हाइट बड़ा कर दिया और ये हाइट छोटा कर दिया, तो अब यहाँ पे a का जो वैल्यू होगा क्या होगा 10। यहाँ पे a का वैल्यू हमारा 10 होगा और h का वैल्यू क्या आ जाएगा 24। तो यहाँ पे हमारा दो पॉसिबिलिटीज है कि मीन्स ये कि अगर इस साइड को बड़ा मैं मानता हूँ तो ये छोटा आ रहा है और इसको छोटा माना तो ये बड़ा आ रहा है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। तो जैसे अगर आप फर्दर इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस इक्वेशन में a का वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या आता है, अगर h इज इक्वल टू 34 माइनस का a के जगह पे हम क्या ले लें 24 तो ये क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। और सिमिलरली अगर हम a के जगह पे 10 ले लें तो ये क्या निकल के आ जाएगा 24। तो देखिए मीन्स ये कि अगर हाइट को 10 लेते हैं तो हमारा जो बेस है 24 आ जाएगा, और हाइट को मैं 24 ले रहा हूँ तो बेस हमारा 10 आ जाएगा। तो ये दो पॉसिबिलिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन इसके बाद हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया का फार्मूला हम लगा लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ बेस यानी कि 10 इंटू का हाइट 24, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 12, ये कितना आ जाएगा 120, और ये हमारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा एरिया कैलकुलेट हो गया। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया हो और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो। देन इसके बाद हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल के बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के बेस पे क्वेश्चंस को। तो देखिए हमारा क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे बोल रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है और पॉइंट कहाँ पे है, इंटीरियर मीन्स इनसाइड द ट्रायंगल। देन उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर आर ड्रॉन ऑन द 3 साइड्स। तो परपेंडिकुलर हम तीनों साइड पे ड्रॉन करेंगे। इफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स आर 14 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल।
तो देखिए हमारा जैसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, प्रॉब्लम को समझते हैं क्या दिया हुआ है। ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो तीनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। देन उसके बाद हमारा कह रहा है कि एक इंटीरियर में पॉइंट है। सपोज मैं ले रहा हूं यहाँ पे एक पॉइंट, ठीक है। तो देखिए उसके आगे क्या कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर आर ड्रॉन ऑन द थ्री साइड्स। मीन्स जो हमने पॉइंट लिया, सपोज इस पॉइंट को नाम ए दे रहे हैं और ट्रायंगल का नाम ए बी सी दे रहा हूं। तो यहाँ से हमें तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये हमने मान लो एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर दिया और दूसरा परपेंडिकुलर हमारा ये आ गया और तीसरा इस वाले साइड पे। तो यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और इसका परपेंडिकुलर हाइट हमें गिवन है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सबसे बड़ा है, तो इसको मैं 14 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। देन इसके बाद 10 सेंटीमीटर, तो सपोज मैं इसको 10 ले रहा हूँ। और ये हमारा क्या है, 6 सेंटीमीटर, तो इस वाले साइड को मैं 6 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। तो देखिए अब हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है और हमें कैलकुलेट करना है एरिया। तो एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए किस तरीके से हम लोग करेंगे। यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट हमें गिवन है, तो मैं एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा और बार बार प्रैक्टिस से ये चीज़ें आपको भी समझ में आने लगेगा कि किस तरीके से हमें करना है। तो अगर मैं तीनों वर्टिसेस से पॉइंट ओ को जोड़ दूं, तो देखिए ये हमारा, देखिए अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो बी ओ ए एक हमारा ट्रायंगल बन जाएगा और दूसरा ट्रायंगल बी ओ सी एक ये भी ट्रायंगल बन जाएगा हमारा। और तीसरा बात करें तो ए ओ सी एक ट्रायंगल ये भी बन जाएगा। और इन तीनों ट्रायंगल का एरिया अगर मैं ऐड कर दूं तो जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होगा उसके इक्वल हो जाएगा। तो सपोज मैं इसको हैचिंग कर दे रहा हूं ताकि और समझ में आए आपको। तो ये हमारा क्या हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया और यहाँ पे ये हमारा सपोज दूसरा ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और ये हमारा सपोज क्या है, तीसरा ट्रायंगल। ये हमारा क्या है, तीसरा ट्रायंगल। तो इन तीनों ट्रायंगल का एरिया अगर मैं ऐड कर दूं तो ये कंप्लीट ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ से देखिए किस तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूँ। जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है अभी हम लोगों ने सीखा, उसका जो एरिया का फार्मूला क्या है, √3/4 इंटू का ए स्क्वायर। और यह हमारा कंप्लीट इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है और इसको मैं लिख सकता हूँ इन तीनों ट्रायंगल के एरिया के सम के इक्वल। तो यहाँ से हम बात करें ट्रायंगल बी ओ सी का, तो यहाँ पे इसका एरिया देखिए क्या आएगा, हाफ बेस यानी कि ए इंटू का परपेंडिकुलर हाइट ये हमारा दिया हुआ है 6 और प्लस का मैं दूसरा ट्रायंगल ले लूँ ए ओ सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ बेस मीन्स ए और इसके करस्पॉन्डिंग जो परपेंडिकुलर हाइट है वो 14 के इक्वल हो जाएगा। देन उसके बाद तीसरा ट्रायंगल ए ओ बी ले लूँ, तो इसका एरिया जो होगा हाफ बेस हमारा ए के इक्वल है और हाइट हमारा 10 के इक्वल है। तो ये तीनों एरिया का जो सम होगा वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के सम के इक्वल होगा। यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको कट करूं तो 2 3 जा और ये 2 7 जा और ये 2 5 जा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं, √3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा a कॉमन अगर कर लूँ तो ये क्या बचेगा, 3 प्लस का यहाँ पे a कॉमन होगा तो 7 बचेगा और यहाँ पे a कॉमन होगा तो 5 बचेगा, ये हो जाएगा।
और यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो एक ए से हमारा एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा √3/4 इज इक्वल टू ये 3 प्लस का 7 10 और 5 का 15, तो ये आ जाएगा 15 और यहाँ पे हमारा ए भी बचेगा, तो ये ए हो गया और ए यहाँ से क्या आ जाएगा ए इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 इंटू का 4 और यहाँ पे √3 का मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन में, तो ये ए हमारा निकल के आ जा रहा है 60 डिवाइडेड बाई √3। तो यहाँ से हमारा साइड लेंथ आ चुका है। अब हमारा एरिया कैलकुलेट करना काफ़ी इजी है, तो मैं अब एरिया निकालता हूँ। तो एरिया हमारा देखिए क्या होगा √3/4 इंटू का ए स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा √3/4 इंटू ए मीन्स 60/√3 और स्क्वायर है तो मैं इसी को 2 बार लिख ले रहा हूँ, तो 60/√3। एक √3 से ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे बात करें तो 4 से हमारा ये 15 टाइम्स जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा 60 इंटू का 15, तो ये आ जाएगा 900 और डिवाइडेड बाई √3। तो अब इसको रेशनलाइज हम लोग कर लेते हैं। तो आपको पता होगा रेशनलाइज करने के लिए जो भी हमारा डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है उसी से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ऊपर और नीचे हमारा √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा √3 इंटू √3 ये आ जाएगा 3 के इक्वल, तो 900 इंटू का √3 डिवाइडेड बाई 3 ये कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा 300√3। और यहाँ पे हमारा जो यूनिट दिया है सेंटीमीटर, तो जो एरिया की यूनिट होगा हमारा सेंटीमीटर में ही आएगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये कुछ अच्छे टाइप के प्रॉब्लम थे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। देन इसके बाद हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल को देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग तीसरा टाइप देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जो हमारा तीसरा टाइप है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो जैसा कि आपको पहले से पता होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स सेम हो उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो एक मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल ले रहा हूँ। यहाँ पे हमारा ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सपोज इन दोनों का मैं लेंथ ए ले रहा हूँ और इसका लेंथ मैं बी ले रहा हूँ, ठीक है। और इनके वर्टिसेस मैं ले रहा हूँ ए, बी और सी। तो ये हमारा क्या हो गया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसमें हम बात करें पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड। तो जो हमारा पेरीमीटर है ये क्या है a प्लस ए यानी कि 2a प्लस का b, तो ये हो जाएगा हमारा पेरीमीटर। और इसका हाइट की हम बात करें बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट, तो ये हमारा किसके इक्वल आता है। तो यहाँ से हमें हाइट कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हमारा सपोज h इसको मैं मान लेता हूँ, तो ये हमारा क्या है बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट। तो ये और ये दोनों साइड हमारे क्या है इक्वल है, तो ये जो पॉइंट होगा ये हमारा बेस को बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ से ये दूरी हमारा क्या हो जाएगा b/2 और इधर भी हमारा ये दूरी हो जाएगा b/2। तो इस चीज़ को हमें हाइट कैलकुलेट करना है, तो मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये इस तरीके से हमारा एक ट्रायंगल है और ये हमारा क्या है b/2 और ये h और ये हमारा a। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद ये h स्क्वायर प्लस का b/2 का स्क्वायर b/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ से हम h का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का ये इधर आकर के b स्क्वायर
और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम लेने के बाद ये हमारा एलसीएम 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या करें, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें, तो h हमारा निकल के आ जाता है रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और 4 का स्क्वायर रूट 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हाइट हमारा क्या निकल कर आ गया, हाफ ऑफ रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो ये हमारा बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट आ जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रहे कि ये हमारा बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट है। तो जब भी हमारा जो इक्वल साइड है वो 4 के साथ आता है और माइनस का जो बेस होता है हमारा वो सब्ट्रैक्शन होता है। कई बार हमारा ये प्रॉब्लम जो मल्टीपल चॉइस में इंटरचेंज कर देते हैं, यहाँ पे a के जगह पे b ले लेंगे और b के जगह पे a ले लेंगे। तो आप उस ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग देख लीजिएगा, जो हमारा सेम साइड है वो 4 के साथ में आता है और जो हमारा क्या है बेस है वो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होता है। तो ये हाइट आ गया। देन उसके बाद हम बात करें एरिया का फार्मूला, तो जो एरिया हमारा क्या होता है इसका, तो क्या हो जाएगा b/4 और इंटू का रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया का फार्मूला है। तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से ये हमारा फार्मूला यहाँ पे आया है। तो आइए समझते हैं। तो एरिया हमें पता है, एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू का हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारा वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हाफ और बेस हमारा क्या है b के इक्वल है। तो यहाँ से बेस हमारा आ जाएगा b के इक्वल। और हाइट की बात करें तो हाइट हमारा क्या है हाफ ऑफ रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो हाफ ऑफ रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा b इंटू का 1 b और डिवाइडेड बाई 2 इंटू का 2 4 और रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा एरिया का फार्मूला निकल के आ जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप खुद भी डिराइव करिए ताकि ये सारी चीज़ें आपको इजीली समझ में आए कि किस तरीके से ये फार्मूले आए हुए हैं, और उस चीज़ को आप सीख जाएंगे तो काफ़ी आसान तरीके से आप क्वेश्चंस में इन फार्मूलों को यूज करेंगे और इन सारे फार्मूलों का आपको इम्पोर्टेंस समझ में आएगा और किस तरीके से ये डिराइव होते हैं तो इसको भी आप समझेंगे। तो रटने से जो चीज़ें होती हैं उतना हमें समझ में नहीं आता है, अगर उसको हम लोग करके देखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगा। देन इसके बाद हम लोग इसके बेसिस पे क्वेश्चंस को देख लेते हैं ताकि ये हमारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल मेजर्स 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा बेस दे दिया है 24 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर, जो पेरीमीटर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। तो हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना ले रहा हूँ और यहाँ पे बेस हमें दिया हुआ है 24। तो ये हमारा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा और पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ये हमारा 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बात करें पेरीमीटर, तो पेरीमीटर हमारा क्या है सम ऑफ ऑल साइड। तो मैं ये दोनों साइड इक्वल ले रहा हूँ। तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2a प्लस का और 24 b के जगह पे हमारा 24 इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से हमारा 2a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 और ये इधर जा करके माइनस हो जाएगा 24। तो a 2a इज इक्वल टू 26 यहाँ से हमारा आ गया। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 26 डिवाइड बाई 2 यानी कि 13 सेंटीमीटर। मीन्स ये जो हमारा इक्वल साइड वाला है वो उसकी वैल्यू भी आ चुकी है क्या 13 सेंटीमीटर। अब सिंपली मैं एरिया का फार्मूला यूज कर ले रहा हूँ। एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा b/4 और रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो b की वैल्यू ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 24
तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 4 और रूट ओवर 4 और ये हमारा कितना दिया हुआ है 13 इंटू का 13 हो जाएगा और माइनस का b हमारा 24, तो ये 24 और माइनस का इंटू का 24 ये हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 4 6 टाइम जाएगा ये 6 और बात किया जाए तो यहाँ पे हमारा देखिए क्या कॉमन हो सकता है, 4 कॉमन है तो बाहर आकर के 2 हो जाएगा। देन उसके बाद 13 का स्क्वायर 169 और यहाँ से हमारा 4 कॉमन जा चुका है। तो बात करें कि 2 यहाँ और 2 यहाँ से ले लिया जाए, ये क्या बचेगा माइनस का 12 इंटू का 12 यानी कि 144 ये हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 6 2 12 और रूट ओवर ये के इन दोनों का डिफरेंस हमारा देखिए क्या आता है, ये आ जाएगा 25। तो यहाँ से हमारा 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 5, तो यह कितना आ जाएगा 12 इंटू का 5, तो ये हमारा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा क्योंकि जो भी हमारा लेंथ दिया है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारा एरिया ये आ गया। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। तो अब इसके बाद आप एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं और ये मेरी गारंटी है कि पूरी आपको मेंसुरेशन सिखाऊंगा। तो पूरी मेंसुरेशन कंप्लीट करने के बाद आप सारे प्रॉब्लम को चाहे जिस भी टाइप का हो आप बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।